यहाँ पे इस तरीके का एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें हम ट्रेनिंग करते हैं। और आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिज़नेस में काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और जो आगे बढ़ रहे हैं उनसे हम सीखेंगे। ठीक है, आप ही में से ही वो स्पीकर्स है। तो आवाज़ क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, तो माइक की तो ज़रूरत नहीं है, लगा लेंगे तो अच्छा दिखता। जो भी बात कर रहे समझ में नहीं आया तो जिन्होंने आपको बुलाया उनसे बाद में पूछ लेना। తర్వాత అడగాలి, నాకు అర్థం కాలేదు అంటే వాళ్ళు చెప్పేస్తారు. ఓకే, ఎందుకంటే అన్ని విషయాలు మనము ట్రాన్స్లేషన్ చేయలేము, टाइम తక్కువ ఉంది మన దగ్గర. तो हम हिंदी ज़्यादा बात करेंगे और नेक्स्ट टाइम तेलुगु का एक अलग सेशन हम कर लेंगे। तो मैं शुरू करूं उससे पहले भार्गवी बात करें। नमस्कार। तो पेस मीटिंग यहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई थी इंद्रवीर भैया के घर पे। तो हम लोग जब शुरू करे थे वेस्टीज में, हमने जब साइन किया तो हमारे ग्रेट अपलाइन इंद्रवीर भैया और सतेंद्र भाभी ने हमको पेस मीटिंग के लिए बुलाए थे। तो हम सोच रहे थे कि ये पेस मीटिंग क्यों ज़रूरत है ना। तो उन्होंने कहा कि आप पेन पेपर बुक लेके आइए, क्योंकि आपको एक छोटा सा बिजनेस नहीं है, ये आपके 3 जनरेशन्स का बिजनेस है और आपको यहीं पे नहीं पूरे ग्लोबल जाना है। तो उसके लिए हमको प्रॉपर सिस्टम के साथ जाना है और नॉलेज के साथ जाना है। तो उन्होंने हम उनके घर पे इनवाइट किया, फिर हमने पेस मीटिंग हमने अटेंड की। फिर हमने ये अटेंड करने के बाद सेम हमने अपने अपने टीम में हमने इम्प्लीमेंट किया। तो वो करने से हमारे अंदर क्या चेंज आया, पहले वेस्टीज क्यों करना है और हम हमारे ड्रीम्स में और क्लैरिटी आई। और दूसरी बात क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है वेस्टीज में जो हमको यूजफुल होंगे, हम कैसे यूज़ करेंगे और किसी को क्या बताएंगे, और इसके साथ सिस्टम मुझे कैसे हेल्प करेगी मेरे ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए। तो सच में ये पेस मीटिंग हमारे पूरे जो कहते हैं ना बेस है, जो ऐसे बिल्डिंग का जैसा बेस है, ये हमारे बिजनेस का बेस है। और पेस मीटिंग से ही आज जो अपने ग्रेट अपलाइन सर्वज्ञ बारिल और यानी पूरे बारिल फैमिली जो आज हमको बता रहे हैं कि उन्होंने जो इतने साल एक्सपीरियंस है वो सब पेस मीटिंग से ही है, और आज हम सिस्टम से ही आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, विश यू। तो तैयार है? రెడీ ఉన్నారా? ఓకే, సో మనం ఇవాళ నేర్చుకోవడానికి వచ్చాము. మీరు నేర్చుకోవడానికి రెడీ ఉన్నారా? हम सीखने के लिए आए, आप सीखने के लिए तैयार है? बहुत बढ़िया। तो क्या क्यों सीखना चाहिए बताइए मुझे, क्यों सीखने आए आप? हाँ, अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो लर्निंग इज इक्वल टू राइट, लर्निंग इक्वल टू अर्निंग। तो ఎంత నేర్చుకుంటే అంత సంపాదించవచ్చు, जितना हम सीखेंगे उतना हम कमाएंगे। तो हम यहाँ कमाने वाले बैठे हैं, कमाना सीखने के लिए बैठे हैं। ठीक है, मैं कोई आपका एंटरटेन करने के लिए नहीं आया, कोई गाना सुनाने के लिए नहीं आया माइक लेके। तो हमें सीखना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये सीखना पड़ेगा कि हम ये बिजनेस में क्यों आए, మనం ఈ బిజినెస్ లో ఎందుకు ఉన్నాము చెప్పగలుగుతారా? क्यों आए हमें बिजनेस में? वाई, क्यों? ठीक है, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा ड्रीम, सपने। ठीक है, कलालू है, कुछ सपना है, कुछ ड्रीम है। ठीक है, अब पहली बार मेरे को ड्रीम के बारे में पूछा गया तो इंद्रवीर भैया बोले चलो सपना बोलो, क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए बोलो, ఏం కావాలి చెప్పండి చెప్పండి అంటే ఇట్లా ముఖం ఇట్లా పెట్టుకున్నాను। ठीक है, तो सपने क्या होते हैं, क्या होना चाहिए, तो बराबर से निकला नहीं तब। तो हमारे अपलाइन ने पूछा
कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। अब जैसे प्रॉब्लम बोलते हैं यस मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम होता है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है మీకు ఏదైనా प्रॉब्लम ఉన్నదో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చలో రాయండి అన్నారు। तो 5 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, 5 ऐसे प्रॉब्लम आप सोचिए जो हमको अभी जिंदगी में सता रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं। ऐसे 5 प्रॉब्लम से हमें बाहर निकलना है, ये हमारा ड्रीम है सबसे पहला ड्रीम। ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడాలి, అందు గురించి మనం బిజినెస్ లో ఉన్నాము, అదే మన ఉద్దేశ్యం। बराबर क्लियर है, समझ में आ रहा है पीछे? अब आपने अपने प्रॉब्लम्स को लिख लिया, नहीं लिखा तो फिर से लिख लो, मीटिंग तो चल रहा है, ठीक है। बुक पेन कहाँ है आपका? ठीक है, बाजू वालों से तो एक पेपर ले लो, पेन ले लो। नो लर्निंग नो अर्निंग, और लर्निंग सुनने से नहीं होती है, लिखने से होती है, ठीक है। आपके घर में बच्चे स्कूल का बैग लेके जाते, बुक पेन लेके जाते, ऐसा हवा में चले जाते, बुक पेन लेके जाते, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको बुक पेन चाहिए। पेस मीटिंग सुनने का मीटिंग नहीं है, सीखने का मीटिंग है, सिस्टम के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आप कुछ लिखिए अपने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, हम ये क्यों बिजनेस में आए हैं। एक पेपर दे दो, पीछे दे दो, पीछे भी दे दो। अब प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, उसके लिए हम आए। सपनों में एक सपने के बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है। हमारा सपना था कि अच्छा घर हो। अब ये घर जो बन रहा है ना, अच्छा लग रहा है आपको? मंची उन्नति कदा, ठीक है। पीछे से ज्यादा आवाज आ रही, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इधर से आवाज नहीं आ रही। तो ऐसा एक घर होना चाहिए, ठीक है। घर में पार्किंग अगर अच्छी सी बनी हुई है तो वहाँ पे एक बढ़िया कार होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बढ़िया कार आने वाली है, एक तो कार आ चुकी है और एक बढ़िया लग्जरी कार आएगी। इसके बाद लाइफस्टाइल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फ्री फॉरेन ट्रिप्स होता है। कितने लोगों को फॉरेन ट्रिप जाना अच्छा लगता है, देश के बाहर, ठीक है? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? यस। आप कितने लोग फ्री फॉरेन ट्रिप जाके आए? फ्री मैं फॉरेन ट्रिप नहीं पूछा, आप अधूरा सुन रहे, आप लोग आप अधूरा सुन रहे। मैं पूछा फ्री फॉरेन ट्रिप जाके आए क्या? फ्री में होना चाहिए, ठीक है। तो जॉब करने के लिए जाते हैं, हमारे पास लीडर है जॉब करने के लिए, ठीक है। दुबई गए या सऊदी गए ना, तो फ्री फॉरेन ट्रिप। और आप सभी लकी है कि फ्री आपको एब्रॉड ट्रिप जो मिलने वाला है। अभी वेस्टीज आपके लिए बहुत ही आसानी से थाईलैंड का ट्रिप दे रही है, और यहाँ जितने भी लोग बैठे ये सारे लोग अभी 3 महीने के बाद फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हैं। आप थाली तो मार दिए, लेकिन अंदर से लग रहा है मैं 10-10 साल से जॉब कर रहा हूँ, गली छोड़ के कहीं भी नहीं गया, 3 महीने में फॉरेन ट्रिप की बात करते हैं, ऐसे कैसे होता? आपके फेस देख के लग रहा मेरे को, इसके लिए, ठीक है। जो हंस रहे हैं उनको लग रहा है कि मैं जाऊंगा, और जिसका फेस यूं हो रहा है उसके अंदर क्या चल रहा है मुझे समझ में आ रहा है। ओके, तो आप जा सकते हो। कुछ शर्त है, कुछ काम है, कुछ सीख के काम करना है, और वो काम कर लेंगे तो आप भी हमारे साथ फ्री फॉरेन ट्रिप पे चल सकते हो। 5 दिन का ट्रिप है। कितने दिन का? ठीक है। आप अगर 5 दिन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर भी जाके रहेंगे ना, तो आपका कम से कम 50,000 का खर्चा होगा। मैं ज्यादा दूर नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से आप 20 किलोमीटर जाके रह जाओ, ठीक है, तो भी बहुत खर्चा होता है। हम आपको फॉरेन ट्रिप की बात कर रहे हैं, वो भी फ्री में, ठीक है। तो तैयार है? यस। तो सबसे पहले हमको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। किसको तैयार करना पड़ेगा?
आज जो नॉलेज है, आज जो हम काम कर रहे हैं, आज जो हमारी सोच है, ఇవాళ మనం ఏ నాలెడ్జ్ లో ఉన్నాము, ఏ ఆలోచన విధానంలో ఉన్నాము, ఆ ఆలోచన విధానంతో మనం ఫారెన్ ట్రిప్ వెళ్ళలేము. राइट? వెళ్తే ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటాము, ఇక్కడ ఉంటుండేము. अगर हम फॉरेन ट्रिप जाने वाले रहते तो यहाँ क्यों बैठते, ठीक है, इधर यूं यूं क्यों बैठते हैं यहाँ पे, कहीं तो भी फॉरेन ट्रिप में घूमते रहते, तो यहाँ क्यों बैठे, क्योंकि अभी तक हम नहीं गए. तो पहले अपने आप को तैयार करना है. तो तैयार करने के लिए हमारी सोच को हमें बदलना पड़ेगा, हमारे थिंकिंग प्रोसेस को हमें बदलना पड़ेगा. और थिंकिंग प्रोसेस को सक्सेस थिंकिंग में बदलना पड़ेगा. किसमें बदलना पड़ेगा, सक्सेस थिंकिंग. सक्सेस थिंकिंग के लिए हमारे पास विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम है. इसके लिए एक बार आप जोरदार अपलाउज करें. तो सक्सेस का थिंकिंग हमारे अंदर आए, उसके लिए हमारे पास क्या है, विनिंग टीम सिस्टम है. विनिंग टीम सिस्टम को अंदर लेना है तो फॉरेन ट्रिप बाहर निकलेगा. हेलो, विनिंग टीम सिस्टम को अंदर लेना है, इधर से अंदर लेना है, इधर से अंदर लेना है. दिल और दिमाग में विनिंग टीम को डालेंगे तो आपका घर आएगा, आपकी कार आएगी, आपका फॉरेन ट्रिप निकल के आएगा. अच्छा है. दूसरा, ये काम हम ईमानदारी से, राइट, एथिकल वैल्यूज के साथ हम करते हैं. ये अभी करण ने भी बताया होगा. विनिंग टीम का एक पर्पस यही है कि हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बिजनेस विद वैल्यूज एंड एथिक्स, हम झूठ ना बोलते हुए, हम किसी को धोखा ना देते हुए ये बिजनेस में आगे बढ़ना है. ठीक है. तो उसके लिए विनिंग टीम हमको सपोर्ट कर रहा है. तो हमारे पास दो बातें हैं, ठीक है, PASE में. एक है प्रोडक्ट और एक है सिस्टम. तो हम थोड़े प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे. ये मीटिंग अच्छे से चलने वाला है, तो आप आराम से इधर ही बैठ जाओ. जो घर में सब छोड़ के आ गए वो रहने दो, घर वैसे ही रहेगा, घर कहीं नहीं जाएगा. घर में बच्चे भी, कुछ भी टेंशन की बात नहीं है. तो हम पूरा सीखेंगे, फिर अच्छे से खाना वाना खाएंगे. यहाँ पे जितना भी हम खाना लाए मिल बांट के खा लेंगे, ठीक है. और फिर हम काम करेंगे और 3 महीने में మూడు నెలల్లో थाईलैंड పోవాలంటే ఒక గంట కూర్చోవాలి కదా ఇక్కడ. 1-2 घंटा तो बैठना पड़ेगा ना, ठीक है. अगर यही दावत रहती है, कहीं शादी में रहता है, डिनर सॉरी, अपने पास डिनर बोलते हैं. हाँ, डिनर में जब तक खाना नहीं खाए जाते नहीं लोग, वैसे ही है ना. तो जब तक थाईलैंड ट्रिप का नहीं सीखे जाना नहीं, खाना तो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है. तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है और सिस्टम है. अभी मैं सिस्टम के बारे में बात करूंगा और प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे अलग अलग लीडर्स कुछ तो बात करेंगे. अभी सिस्टम में हमको क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अभी बोल रहा हूँ कि हमें अपने आप को सक्सेस के थॉट प्रोसेस में लाना है. ठीक है. तो सक्सेस के थॉट प्रोसेस में लाना है, तो सबसे पहला सक्सेस का जो तरीका है, इसका डस्टर कहाँ गया, कुछ डस्टर, कुछ कपड़ा, कुछ टिश्यू पेपर, कपड़ा ये ले लो. ओके, ठीक है, थैंक यू. तो सक्सेस जितना अंदर हमारे अंदर जा रहा है, जितना हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे, तो हमारा सक्सेस का अपीयरेंस भी वैसा होना चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहला हमारे पास जो बात आती है वो ड्रेस कोड की आती है. क्या आती है? ड्रेस कोड. మనం ఎట్లాంటివి బట్టలు వేసుకుంటున్నాము, మంచి డీసెంట్ బట్టలు కావాలి మనకు, राइट. पार्टी बटल कादू. हम वो शादी में जाते हैं या कैजुअली मॉर्निंग वॉक को जो जाते हैं ना, स्पोर्ट्स वाले डाले, वैसा टी-शर्ट डाल लेके हम ये बिजनेस नहीं करते. तो सबसे पहला हमारे अंदर क्या चाहिए, अपीयरेंस चाहिए. तो ड्रेस कोड. तो जितने भी लोग यहाँ पे पहली बार आए, जितने भी लोग अभी पहली बार सुन रहे हैं, तो ये बिजनेस के लिए हम जब दूसरों से मिलने के लिए जाते, మనం వేరే వాళ్ళ కలవడానికి వెళ్తాము, ప్లాన్ షో చేస్తాము,
ఆ టైంలో మన డ్రెస్ కోడ్ మంచిగా ఉండాలి. ऐसा रहना है, डिसेंट, थोड़ा फॉर्मल रहना चाहिए. ठीक है, नॉर्मल एक अच्छे वाला शर्ट पैंट, थोड़ा शूज. ठीक है, मैं अभी शूज पहन के नहीं आया तो मुझे लगा घर के अंदर जाना है तो चप्पल बाहर में निकाल के अंदर आना है तो शूज में पहनकर नहीं आया. तो मेरे को देख के आप मेरी सूरत पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना. ठीक है, ओके, समझ में आएगा. तो सबसे पहला क्या है, सक्सेस ड्रेस कोड से शुरू होता है. जब आप देखिए हमारे पास आप खड़े रहिए, ये हमारा ड्रेस कोड है. एक बार इनके लिए जोरदार आप क्लैप करें. अब ये एकदम महंगे वाले पहनना ऐसा नहीं है. जो है उनका शूज है, राइट, नॉर्मल अपने लाइट कलर का शर्ट है और ब्लैक ट्राउजर है, हमारे वेस्टिज की टाई है. ठीक है, ब्लेजर है, मीटिंग में आते हैं तो हम ब्लेजर डालते हैं. ठीक है, आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो ब्लेजर नहीं है तो भी चलेगा. डिसेंट कपड़े होने चाहिए, मतलब जिससे आप प्रोफेशनल लगे. ओके, तो वैसे लेडीज है, लेडीज एकदम चकाचक चमक धमक के कपड़े पहनकर नहीं जाना है. ऑफिस को जाते हैं तो कैसे कपड़े पहन के जाते हैं, तो वैसे नॉर्मल डिसेंट कपड़े होते हैं, डिसेंट ड्रेस. तो ये हमारा एक ड्रेसिंग होगा. दूसरा है हमारा शोधी प्लान का किट बैग होना चाहिए. ठीक है, किसी के पास है किट बैग? अभी किसी का मैं बैग देखा, हाँ जरा बताओ. ये ऐसा कुछ एक बैग बना लो. ये एक बैग है, इधर भी लेफ्ट राइट दोनों बैग देख लो. ठीक है, ऐसा एक बैग ले लो आप. इस पे वेस्टिज का भी लोगो लगा हुआ है. ठीक है, ये ऐसा बैग है. तो ऐसा एक बैग रख लो. ठीक है, ऐसा ही लेना ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन एक अच्छा सा डिसेंट का बैग ले लो. उसमें कुछ हमारे टूल्स होने चाहिए. टूल्स में हमारा शोधी प्लान दिखाने के लिए एक हमारा जो पेपर होता है या हमारा जो बुक होता है जिसमें हम पेपर निकाल के फाड़ सकते हैं. ठीक है, तो या ये हमारा शोधी प्लान का ये राइट पूरा चार्ट है. पहले चार्ट ना था, अब ये पूरा एक बुक के जैसा आ रहा है. और ये भी आप रख सकते हो. दूसरा है हमारे पास सक्सेस प्रोफाइल है हमारा. अच्छा, यहाँ पे ये हमारा सक्सेस प्रोफाइल है. ठीक है, अभी बिजनेस में हमें बोलना कम है, दिखाना ज्यादा है. क्या बोला मैं? బిజినెస్ లో మనం చెప్పేది తక్కువ ఉన్నది, చూపించేది ఎక్కువ ఉన్నది. ప్లాన్ చూపెట్టాలి, बुक చూపెట్టాలి, प्रोडक्ट्स, कैटलॉग, ये सब हमें क्या करना है, दिखाते जाना है. बस दिखाने से ही लोगों को समझ में आएगा. ओके, तो किट बैग रेडी कर लेना चाहिए. अभी किट बैग में और एक कुछ हमारे पास बुक्स है. जैसा हमारे पास अभी नया एक बुक आया है बिगनर्स का. ठीक है, बिगनर्स पैक करके आया है आपके पास. बिगनर्स पैक है, स्टार्टर पैक है. ठीक है, तो अभी आज मैं थोड़ा सा बिगनर्स पैक का बता के मेरा टॉपिक खत्म करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट हमारे स्पीकर्स को इनवाइट करूंगा. तो बिगनर्स पैक क्या है कि कोई भी नया आदमी जब हम उसको प्लान दिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. కొత్త వాళ్ళకు మనం ప్లాన్ చెప్పే టైంకి వాళ్ళ లోపల ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉంటాయి. అది ఇట్లా ఇది ఇట్లా, तो वो हर एक क्वेश्चन का आंसर बिजनेस पैक में उनको बोलना, मैं जो भी दिखाया आपको कितना समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन ये बिजनेस पैक मैं आपको दे रहा हूँ. ये घर में बैठ के आप शांति से आराम से इसको एक बार पूरा पढ़ लेना, देख लेना. उनका जो भी क्वेश्चन है उसमें उनको समझ में आएगा. उसमें क्या एक बुक रहेगा, ऐसा बिजनेस कहाँ, इलांटी व्यापार में कड़ा. ठीक है, और उसमें हमारे पास यूनिक बिजनेस के 20 अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर्स है. నేను చేయలేను, నేను హౌస్ వైఫ్, నాకు జాబ్ ఉన్నది, నేను ఇట్లా ఉన్నా, నేను అట్లా ఉన్నా, రైట్. ఎన్నో क्वेश्चंस की దాంట్లో आंसर्स होता है. कितने भी क्वेश्चंस रहने दो, उसके आंसर हमारे पास प्रिंटेड है. आपको कोई भी आंसर का, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें ऑलरेडी
प्रिंटेड है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गया। अब किट बैग के बाद हमारे पास एक और एक चीज होनी चाहिए, इसको बोलते हैं स्टार्टर पैक। कितने लोगों के पास स्टार्टर पैक है? రైట్. तो ఎవరైతే బిజినెస్ డెవలప్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ చేతుల్లో స్టార్టర్ पैक ఉంటుంది. जो बिजनेस डेवलप करना चाह रहे, अच्छा कितने लोगों को महीने का 50,000 चाहिए इनकम, महीने का 50,000 एक्स्ट्रा आपके जॉब के साथ, आपके काम के साथ अगर 50,000 एक्स्ट्रा आपको नहीं चाहिए, आपको तो कोई हाथ नहीं उठा, मिनिमम 50 बोल रहा हूँ, उसके आगे आप जीरो लगा ले सकते, ठीक है। तो अगर आपको 50,000 इनकम चाहिए एक्स्ट्रा तो कुछ सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए हमारे पास स्टार्टर पैक सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। स्टार्टर पैक में एक बुक आती है जिसको हम बोलते हैं रोड मैप टू सक्सेस। कौन सा बुक है? रोड मैप टू सक्सेस। ये बुक को आपको बार बार रीड करना है। कौन सा बुक? कैसे बिजनेस डेवलप करना, 10 कोर स्टेप्स क्या होते हैं उसके अंदर सब। अब आप रोड मैप टू सक्सेस बुक ले लिए, स्टार्टर पैक ले लिया, अब आप नए आदमी को प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद वो स्टार्ट कर लिए तो उनको सबसे पहले क्या दिखाना है? राइट, स्टार्टर पैक में से ही ये निकाल के 10 कोर स्टेप्स बताना है। क्या बताना है? 10 कोर स्टेप्स गुరించి మనం మాట్లాడాలి, ठीक है। तो 10 कोर स्टेप्स क्या है मैं अभी नहीं बात करूंगा। 10 कोर स्टेप में फर्स्ट स्टेप क्या है बताएं? डिफाइन योर ड्रीम। आपको ये बिजनेस क्यों करना है वो उसमें है, आप उसको बता दें। दूसरा है 100% प्रोडक्ट यूज करना है, उसके बारे में भी नेक्स्ट लीडर यहाँ पे बताएंगे। तीसरा है सीखना है, सीखने के लिए हमारे पास क्या है? बुक्स है, ठीक है, और हमारे पास कुछ ऑडियोज है, वीडियोज है जो कि हमारे मोबाइल ऐप में है। कौन से ऐप में है? किसका मोबाइल ऐप है? मेरा नहीं है, ठीक है, किसका है वो? विनिंग टीम का मोबाइल ऐप है। उसमें हमको सब्सक्रिप्शन लेना है CEP का। किसका सब्सक्रिप्शन लेना है? CEP का। उसके लिए कितना खर्चा होगा? कितने लोग CEP सब्सक्राइब कर चुके? वेरी गुड, जल्दी से आप बाकी के लोग भी जल्दी से करो। 50,000 कमाना है, थाईलैंड में आना है, राइट, फ्री वाला फॉरेन ट्रिप, तो उतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें हमको रोज कुछ सीखना है, नॉलेज लेना है, ठीक है। तो रोड मैप टू सक्सेस हो गया। आपका सबसे पहला काम क्या है? अपने नए लोगों को हमें 10 कोर स्टेप सिखाना है। किसी को भी प्लान दिखाने के बाद, ज्वाइन कराने के बाद, प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद क्या सिखाना है? 10 कोर स्टेप। अभी 10 कोर स्टेप सिखाना है तो पहले हमको भी उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। कितने लोगों को 10 कोर स्टेप्स पूरे मालूम है? राइट, खाली नाम पूछ रहा हूं मैं। 10 कोर स्टेप्स के नाम मालूम है? किसको किसको मालूम है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 10 कोर स्टेप सीखना है। दूसरा, जब हम किसी को भी शोधी प्लान करते हैं, प्लान दिखाते हैं, ठीक है, तो एक बात का हमें ख्याल रखना है कि हम वेस्टीज और विनिंग टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेस्टीज और विनिंग टीम। वेस्टीज कितने साल पुरानी है? 18 इयर्स ओल्ड कंपनी। 5,000 से ज्यादा लोग कार ले चुके हैं। 6,000 सॉरी, कितने लोग? 6,000 पीपल ऑलरेडी कार अचीवर्स है। तो छोटी कंपनी है? बहुत बड़ी कंपनी। लोग 1 लाख से लेके 1 करोड़ से ज्यादा इसमें कमा रहे हैं। छोटी कंपनी है? नहीं। तो आप जब उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहना कि लो रहना? हेलो, కాన్ఫిడెన్స్ ఎట్లా ఉండాలి? ఎట్లా ఉండాలి? చేసుకోండా అక్క, చేసుకోయేది బాగుంటుంది, పిచ్చబడుతున్నారా? हम भीख मांग रहे क्या? नहीं, कॉन्फिडेंस से बात करना सीखो। अभी वो सामने वाला कुछ भी पूछे,
आपको जो आया वो बोलो, नहीं है तो मैं कल बताता हूँ आपको हमारे सीनियर से बात करा के। इतना बोल सकते हैं? बस ये दो चीजें काफी है, कॉन्फिडेंस रहना है, और कोई भी सवाल का जवाब नहीं आया तो बोलना 1 मिनट हमारे अपलाइन से फोन लगा रहा हूँ, इतना भी कर सकते हैं। या कल मिलेंगे मैं बताता हूँ। कुछ भी अगर सवाल का जवाब नहीं आया तो एक बुक उनको जरूर देना। बिजनेस पैक भी तो बहुत अच्छा, लेकिन एक बुक जरूर देना जिसका नाम है ऐसा बिजनेस कहाँ है। बुक ऐसा बिजनेस कहाँ, राइट, वो बुक ले लो बेटा। राइट, एलांटी व्यापारम, एलांटी व्यापारम एక్కడ, ये बुक उनको जरूर देना। उनको बोलना आपका सवाल बहुत अच्छा है, उसका जवाब इसके अंदर। मेरे को दूसरी मीटिंग में जाना है तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं आपको कल मिलूंगा, भाग जाना बस। इतना कर सकते हैं? आप उसके साथ अगर 1 घंटा से ज्यादा टाइम बिता रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हेलो, ये एक बात लिख लो, फिर मैं अपना टॉक को खत्म कर रहा हूँ। मैं क्या बोला? किसी को भी प्लान दिखाने जा रहे 1 घंटे से ज्यादा, हम तो 45 मिनट्स बोलते हैं, 1 घंटे के अंदर वहां से निकलो। उनको लगना आप बिजी है, क्या लगना है? आप बिजी है ना, आप टाइम पास थोड़े कर रहे हैं, आप बिजी है, रियल में भी हम बिजी है। तो उनको बोलना आपका सवाल बहुत बढ़िया है, आप ऐसा करो ये एक पढ़ लो, ठीक है, हमारे पास ये एक है यूनिक बिजनेस, एक है ये, आप ये एक पढ़ लो, ठीक है, ये 10-20 रुपए का, ये 10-20 रुपए दे दो उनको और वहां से निकल जाओ। उनको कुछ समझाना नहीं है, हमको किसी को भी कुछ समझाना नहीं। उनको बोलना ये आप ले लो, और ये जो बुक में जो फोटो है ना, वो किधर गया? बुक हमारा प्रोफाइल बुक, इसमें से आप आपके अपलाइन का फोटो दिखा दो। उनको बोलना ये आपके जितने भी डाउट है ना, ये संडे वहां पे मीटिंग होता है, वहां पे ये आने वाले हैं, उनसे मिलेंगे तो वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। మీకు చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి, ఏదో అడగాలి రైట్, అక్కడ వీళ్ళు ఉన్నారు, అక్కడ మీరు రండి, అన్ని డౌట్స్ క్లిयर అవుతాయి। बस इतना बोल सकते हैं? yes. इतना ही बोलना। तो हमने क्या किया, ये पढ़ने के लिए ये दे दिया, ठीक है, ये पढ़ने के लिए ये दे दिया तो वो पढ़ेगा घर में। दूसरा हमने क्या किया, उनको मीटिंग प्रमोट किया, ठीक है, तो ये बिजनेस मीटिंग से ही चलता है। बिजनेस मतलब मीटिंग तोने उर्दू कहते हैं। सो मीटिंग में इनवाइट करना है। अभी आप सभी को भी मीटिंग में आना है। मीटिंग में क्यों आना है? 50,000 चाहिए ना, किसको किसको चाहिए? अच्छा, फ्री फॉरेन थाईलैंड जाना है ना, किसको किसको जाना है? जाना है ना, और किसको किसको नहीं जाना है तो हाथ नहीं उठा रहे, ऐसा लग रहा है आप हाथ नहीं उठा रहे। मैं फ्री में बोल रहा हूँ, आपके पैसे थोड़े पूछ रहा हूँ। फ्री में ले जाते तो भी हाथ नहीं उठा रहे, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये 2 चीजें आपको सीखना है, एक है हमारा ड्रेस कोड, एक है हमारा फीडबैक, ठीक है, ये हमारा दिखने के लिए। और बात करते समय, हमको प्लान दिखाते समय कॉन्फिडेंट रहना है, और जब भी हम प्लान दिखा रहे हैं तो उनको ये 2-3 टूल्स ये दे देना और उनको मीटिंग में प्रमोट करना, ठीक है, हो गया। अब आप सभी को ये बुक आज और कल ये बुक पढ़ना है। आज रात में पढ़ लो या कल सवेरे पढ़ लो। कौन सा बुक है? कितने लोग ये बुक को पढ़ चुके? सभी लोग पढ़ लिए? ठीक है, बहुत बढ़िया है। अभी आज फिर एक बार पढ़ना है, ठीक है, कल भी फिर एक बार पढ़ लो। మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇది రీడ్ చేయాలి। ఎందుకు రీడ్ చేయాలి? రైట్ వేలో స్టార్ట్ చేయాలి మనం పని, కొత్త వాళ్ళతో రైట్ వేలో సరైన విధానంతో మనము ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి, బిజినెస్ కి స్టార్ట్ చేయాలి వేరే వాళ్ళతో, दूसरे को कैसे स्टार्ट करवाना,
आज आप पहली बार आए तो आपको कैसे बिजनेस को स्टार्ट करवाना, इसका नाम क्या है, गेटिंग स्टार्टेड, एक कंप्लीट हैंडबुक। इसमें पूरा हैंडबुक है। मतलब क्या है, आपने कभी वॉशिंग मशीन खरीदा, आपने कभी टीवी खरीदा, आपने कभी मोबाइल खरीदा, उसके साथ एक बुक आता, हाउ टू ऑपरेट, इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता कि नहीं आता, या ऐसे ही वो दे देता है कि आप चला लो, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, तोड़ लिया फोड़ लिया, ऐसा थोड़ी होता है। ये हमारे बिजनेस का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, कैसे बिजनेस को स्टार्ट करा, इसका नाम हैंडबुक। तो ये अच्छे से पढ़ो, आप एक बार नहीं 10 बार पढ़ो और उसको फॉलो करना, ठीक है। तो इतना सब क्लियर हो गया। अब ये करते समय हमारे पास अप्स एंड डाउन, पॉजिटिव नेगेटिव चलते रहता है। तो हमारे अंदर विनिंग टीम का पॉजिटिव पावर जाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, राइट, CEP सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ लोग तो CEP सब्सक्रिप्शन करा लिए। अब CEP सब्सक्रिप्शन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि रोज एक उसमें से CD सुनने का है। क्या करना है? रोज एक CD उसमें से सुनना है। अब हमारे अपलाइन क्या बोले कि रोज एक सुनेंगे तो आप 1 से 2 साल में 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो मैं बोला जल्दी कमाना है तो ज्यादा सुनो। 1 क्यों सुनते आप, 2 सुनो, 3 सुनो। जितना जल्दी नॉलेज अंदर जाएगा उतना जल्दी सक्सेस। लर्निंग इज इक्वल टू, अभी बोले ना, जितना सीखेंगे उतना कमाएंगे। तो सीखने के लिए तैयार है? तो ये जितने भी लोग CEP करवा लिए, रोज मॉर्निंग हम एक CEP प्रोग्राम में मिलते और हम सुनते। तो उसके बारे में अभी मैं एक हमारे बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे लीडर है, उनको मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ। वो बताएंगे कि मॉर्निंग CEP हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसमें से उनको क्या अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं सीखने के लिए?